और बड़ी खबर, बीजेपी एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अगले 2 दिन में करेगी। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों के नामों में पीटीए कार्ड खेलने की तैयारी में। एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन 11 मार्च तक है। एमएलसी की 13 सीटों के लिए एनडीए के 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। बीजेपी 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, एक अपना दल एस उतारेगी और 1 सीट पर आरएलडी प्रत्याशी होंगे। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के साथ नामांकन करेगी। तो एनडीए के 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, किस तरीके से एडजस्टमेंट किया गया है और कब नामांकन किए जाएंगे? तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की यहां पर तैयारी है। एनडीए के 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी यहां पर की गई है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बड़ी खबर बता रहे हैं। अपना दल एस और आरएलडी से एक प्रत्याशी, 2 दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर किया जाएगा। और संकेत बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। संकेत, कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुत जल्द करेगी। दरअसल ये 11 मार्च को अंतिम तिथि है एमएलसी के नामांकन की। तो ऐसे में 10 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी और बीजेपी 8 प्रत्याशी अपने सिंबल से उतारेगी और 1 सीट अपना दल एस को दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और आरएलडी बीजेपी के सहयोग से पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है। हालांकि ये सभी जो भारतीय एनडीए के जो प्रत्याशी हैं 10 प्रत्याशी होंगे और एक साथ इनका नामांकन का कार्यक्रम होगा। अब ये माना जा रहा है कि 10 मार्च से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी और इसमें भी पीडीए का फार्मूला, पिछड़े और दलितों को खासकर मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो एक बात साफ है कि बीजेपी एमएलसी की 10 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एडजस्टमेंट यहां पर किस तरीके से किया जा रहा है कि अपना दल एस को भी 1 सीट दी गई है और साथ ही साथ आरएलडी को भी 1 सीट दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 1 सीट आरएलडी को दी गई है। आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं अपना दल एस से आशीष पटेल प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपना दल एस के कोटे से आशीष पटेल प्रत्याशी होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल 8 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान 10 मार्च तक कर देगी। और बीजेपी की कोशिश है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और कार्यकर्ताओं का जो समायोजन है वो इन एमएलसी के उसमें किया जाए, प्रत्याशियों में किया जाए। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी की जो सूची 8 प्रत्याशियों की आएगी, इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके नामों को बाकायदा पैनल में भेजा गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को मौका मिलेगा।